आज टोमेटो सूप बनाएंगे, लेकिन इसको जो बनाने का तरीका होगा वो काफ़ी प्रोफेशनली होगा और बहुत ही कुछ आपको इसमें हटके मिलेगा। एकदम से स्पाइसी सूप होगा, लेकिन इसमें कहीं भी हम कॉर्नफ्लोर अरारोट के घोल का यूज नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 5 स्टार होटल के तरीके से ही बनाएंगे। बस बनाने का तरीका मेरा होगा और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होंगे, जिसकी वजह से जो ये टोमेटो सूप है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब बनाने का तरीका 5 स्टार होटल के तरीके से है, तो जाहिर सी बात है इंग्रेडिएंट्स भी उसी तरीके से डालेंगे। बस यूँ समझो कि सारी चीज़ें आपके आसपास मिल जाएंगी और 99% तो आपके घर पे ही होंगी। सिर्फ एक ही दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो मैं सफ़ेद डाल रहा हूँ सिर्फ 20 रुपए में आएगा, बाजार से ले आना जाके, उतनी मैंने डाली है। हो सकता है आपके घर पे भी रखी हो। तो फिर आज हम घर पे रखी हुई चीज़ों से सूप बनाएंगे, वो भी 5 स्टार होटल के तरीके से। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और बस इन्हें हमें छोटा छोटा काटना है। देखो, सूप में आप छोटा छोटा काटो बड़ा बड़ा काटो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा होता है। फिलहाल हम इसको छोटा छोटा काटेंगे। तो देखो, सारा का सारा प्याज हमने छोटा छोटा काट लिया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब लेंगे लहसुन, लगभग 8-10 कलियाँ होंगी। इन्हें भी बस हमें छोटा छोटा काट लेना है। मैंने कहा कि अब बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विशेष, लेकिन अगर आप काट लें तो आसानी रहेगी बनाने में। अब लहसुन की कलियाँ भी छोटी छोटी काट ली हैं, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और अब लेंगे लाल लाल टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के लिए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लाल लाल टमाटर लेना है, इसी से जो ये टोमेटो सूप है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपने हरा वाला ले लिया या आपने कोई और क्वालिटी का ले लिया तो भैया फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो यही वाले टमाटर लेने हैं। अब इसकी हमें आँख निकाल देनी है। हाँ भैया, इसे हम लोग तो आँख ही बोलते हैं। अब आप जो भी बोलें, बहरहाल इसको निकाल दो। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे पकाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर रखो ही क्यों, हटाई दो ना। अब देखो, टमाटर भी हमें वैसे ही काटने हैं जैसे प्याज काटा था, बिल्कुल छोटा छोटा। हाँ, यहाँ पर टमाटर आप बड़ा बड़ा ना डालें, क्योंकि पकाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो भैया छोटी छोटा काट लो, आसानी रहेगी बनाने में। अब देखो भैया, टमाटर भी काट लिया है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट मैंने छोटी ली है शायद, चलो आराम से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्लेट से मैंने उठाए थे टमाटर, तो आ जाने चाहिए। हाँ भैया, टमाटर तो आ गए। लो जी भैया, सारी तैयारी हो गई है, मतलब बस इतनी ही तैयारी करनी है। चलो अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इसके ऊपर एक पैन रख देते हैं और अब इसमें डाल देते हैं मक्खन। तो भैया मैंने तो अमूल बटर लिया है, मुझे भैया इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आप कोई सा भी बटर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मक्खन में बनाएं, टेस्ट इसका तभी आएगा। फिलहाल इसमें थोड़ा सा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी डाल देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि बटर जले नहीं, बस इसीलिए डाल दिया है। अब बटर के मेल्ट होने से पहले ही इसमें डाल देंगे लहसुन, इसी के साथ डाल देंगे प्याज। देखो, मेल्ट नहीं होने देना है, क्योंकि भैया जो बटर है वो जलने लगता है। अब इन्हें बिल्कुल थोड़ा सा भूनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया सूप बनाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भून देंगे तो ग्रेवी बन जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर भून लें, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट भी भून लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिएगा, इसने कलर चेंज नहीं किया है, सिर्फ सुनहरा हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर टमाटर डाल देंगे और अब इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, और ऐसा करके ही आपको डालना है। या तो आपको चल लें अदरक को या कद्दूकस कर लें, लेकिन आप साबुत ना डालें, नहीं तो पीसने में बहुत दिक्कत होगी। तो भैया मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी के साथ आधा चम्मच जितना डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप जैसा भी स्पाइसी रखना चाहें आप उसके हिसाब से डालें। इसी के साथ इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, लगभग आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा तो कम ही डालें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चटपटी होती है। थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल देंगे, कलर अच्छा आएगा। इसी के साथ डाल देंगे सफ़ेद नमक और डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। तो इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन रखिएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़ के आएगा। तो एक नमक ना डालिएगा, दोनों डालिएगा, फिर आप देखिएगा मज़ा आएगा खाने के बाद। अब इसको ढक के रख देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। तो तब तक इसे हम पकने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी क्या करनी है, कुछ नहीं, लेना है पनीर। तो भैया बाजार से हम 20 रुपए का पनीर लाए थे, इतना काफ़ी है। अब इसको हमें काटना है छोटा छोटा। तो बिल्कुल आप छोटा छोटा पनीर काटें। देखो, टेस्ट सूप में तभी आएगा जब छोटा छोटा डालेंगे, बड़ा बड़ा डालेंगे तो भैया सूप नहीं सब्जी बन जाएगी। अब पनीर को उठाकर डाल देंगे एक बड़े से बर्तन में और डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी मैदा। तो देखो, दोनों चीज़ें आप डालें और अब इसको उछालते हुए इसके ऊपर अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। तो ये अपने आप इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो जितना चिपक जाएगा उतना ही हमें यूज करना है, और जो नहीं चिपकेगा उसको भैया आप स्टोर कर लो, कुछ भी बना लो, जो भी आपको बनाना हो, लेकिन जितना चिपके उतना ही आपको इसके ऊपर चिपकाना है। पानी यानी कुछ नहीं डालना है। तो देखो, इतना सारा तो चिपक चुका है, बाकी का बचा हुआ है, तो बस इसे हम इसी में रहने देंगे। और जो इसके ऊपर का पनीर है
उसे निकाल लेंगे। तो हाथों से आप आराम से निकालिएगा। तो सारा का सारा पनीर हम इसी तरीके से उठा लेंगे। अब पनीर का क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसे तेल में डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आप सेंक लें, पनीर अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा और क्रिस्पी ही हमें चाहिए। बस सेंकते समय ध्यान रखो थोड़ा सा आप इस तरीके से ऊपर नीचे करें जिससे कि पनीर अलग अलग हो जाए और चिपके नहीं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब पनीर अच्छी तरीके से सिक चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। अब पनीर भी आप देखो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, तो बस ऐसा ही पनीर चाहिए। तो अब पनीर को रख देंगे एक साइड और जो हमने टमाटर को छोड़ दिया था उसको देख लेते हैं। देखो भैया टमाटर पक गए हैं। अच्छा एक बार दबा के देख लेते हैं। हाँ भैया टमाटर तो पक गए हैं, सूप के लिए तैयार हैं। तो बस इसे उठाकर एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है। तो कम से कम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक भैया कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और ये भी ठंडा हो चुका है तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। वैसे आप गरम गरम भी मैश कर सकते हो, लेकिन मिक्सी के जार में भैया इससे मिक्सी का जार भी खराब हो सकता है, तो इसीलिए आप इसे ठंडा करके डालें। अब इसे हमें पीस लेना है और कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल बारीक पीसें। लो जी भैया ये भी पीस चुका है। तो लेंगे इस तरीके की मोटे छेदों वाली छलनी और इसमें सारा सारा टोमेटो प्यूरी निकाल लेंगे। अभी तो ये टोमेटो प्यूरी ही है क्योंकि टोमेटो सूप बनने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। बाय द वे इसे अच्छी तरीके से छान लेना है जैसे मैं छान रहा हूँ। अच्छा अब इसके नीचे में दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी टोमेटो प्यूरी आ रही है। तो बस इसी तरीके से आपको रगड़ते हुए छान लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन छन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी रस लगा रह गया है, तो भैया ऐसे भी निकाल देते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। इसीलिए तो मैंने पहले पानी नहीं डाला था ताकि ये दिक्कत ही ना आए। तो पानी थोड़ा सा डाल दो और फिर अच्छी तरीके से रगड़ दो। लीजिएगा भैया निकल गया जितना भी रस निकलना था, और जो बचा हुआ ये वेस्टेज था इसको भैया फेंक दो या फिर भैया किसी जानवर वगैरह को डाल दो, जैसा चाहे वैसा करें। बाय द वे इसका काम नहीं है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब इस टोमेटो प्यूरी का हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसको उठाकर सीधा डाल देना है बड़ी से पैन में और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकने देना है। बस यही आपको करना है, अच्छी तरीके से पकने देना है। लेकिन बात यह है कि ये है थोड़ा सा गाढ़ा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। जितना भी आप पतला सूप पीना चाहें, वैसे भी ये गाढ़ा हो ही जाता है, तो हम तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाढ़ा तो रखेंगे ही, तो थोड़ा सा कम ही डालते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम बैलेंस कर लेते हैं, तो डालेंगे इसमें गुड़। वैसे आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन सर्दियों की सीज़न चल रही है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर गुड़ का यूज कर लें, और ये घर पे होती है, थोड़ी सी मुझे हेल्दी भी लगती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें। इसी के साथ भैया कलर नहीं आ रहा, तो बाजार जैसा कलर लाना ना, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लाल कलर डाल दें और इसी कलर की वजह से ये थोड़ी सी लाल हो जाएगी। तो भैया देखो बाजार वाले तो ऐसे ही करते हैं, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चुकंदर भी डाल सकते हैं, मुझे लगता है ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं चुकंदर का रस। अब इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। लगभग 3 मिनट हो चुका है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, छत पर गए थे, वहां से लाए थे तोड़कर तुलसी के पत्ते और उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। तो देखो है, जरूर डालें, टेस्ट भी बढ़ेगा और भैया सर्दी में मजा भी आएगा। इसी के साथ इसमें डाल देंगे घर की रखी हुई मलाई। वैसे भी क्रीम लेने कौन जाएगा, 60-65 रुपए का पैकेट आएगा, और फिर उसके बाद हम उसका करेंगे भी क्या, डालनी है थोड़ी सी क्रीम, तो घर की मलाई आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेस्ट बहुत गजब का आएगा। अब बस टोमेटो सूप बनके रेडी है, तो इसको सर्व कर लेते हैं। अब देखो भैया कितना गाढ़ा सूप बना हुआ है। हाँ भैया ऐसे ही बनाते हैं 5 स्टार होटल वाले, बिना अरारोट यूज किए हुए या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज किए हुए। वैसे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये हमने सर्व कर लिया है, तो इसके ऊपर डाल देते हैं पनीर, जो कि मैंने क्रिस्पी थोड़ी देर पहले सेंका था। वैसे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, इसे आप किसी से भी खा सकते हो। आई होप मेरे ये जो सूप की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। देखो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और देखो जब भी बनाना तो भैया फीडबैक जरूर दे देना कि ये रेसिपी कैसी बनी, ये सूप कैसा लगा। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देखो बिल्कुल फ्री है।